वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी है। आप इसको एक्सटेंशन कहें, आप इसको दोबारा से तैनाती कहें, आप इसको फुल टेन्योर कहें, लेकिन 3 साल आप जनरल कमर बाजवा पाकिस्तान की फ़ौज की कमान संभालेंगे। इस ख़त में जिसकी बड़ी तशहीर हुई और जिसको मैंने ट्वीट भी किया, ये कहा गया कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र जनरल कमर बाजवा के ओहदे के अंदर 3 साल का इजाफ़ा किया जा रहा है। इसमें कोई खबरियत नहीं है, लेकिन इसके असरात बड़े गहरे मुरतब होंगे। एक तो ज़रा मैं ख़त के बारे में आपको बता दूँ, अजीब व गरीब किस्म का ख़त है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ, और ये ख़त अजीब व गरीब इस वजह से भी है कि वज़ीर-ए-आज़म सदर को मशवरा देता है कि उसने आर्मी चीफ़ को अपॉइंट करना है, और सदर वज़ीर-ए-आज़म की मशवरे के ऊपर अपॉइंट करता है। वज़ीर-ए-आज़म बराह रास्त आर्मी चीफ़ को अपॉइंट नहीं कर सकता, और इस वजह से भी अजीब व गरीब ख़त है कि इसके ऊपर ना तो कोई तारीख़ दी हुई है और ना कोई किसी को ये एड्रेस किया गया है। तो एक खालम खुली किस्म का ख़त है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने दस्तखत से जारी किया है। लगता ये है कि बहुत जल्दी में जारी हुआ है। इसके अंदर जो रीजनल सिक्योरिटी का मामला बताया गया है, उसका ताल्लुक ज़ाहिर है कश्मीर के अंदर बनने वाले हालात से है, और एक जंगी कैफियत है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने दोनों दोस्तों नरेंद्र मोदी और इमरान खान से बातचीत की, दोनों को रिड्यूस करने का कहा इन टेंशंस को, जिसकी वजह से अमेरिका के ख्याल के मुताबिक न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है। तो हवाला ये इस्तेमाल किया गया कि रीजनल टेंशंस जो हैं उसकी वजह से ये एक्सटेंशन बनती थी। हम आपको बता दें कि हमने आपको STH के ज़रिए कब बता दिया था कि ये एक्सटेंशन होने वाली है। आज से तकरीबन 5 माह पहले हमने आपको वाज़ेह अंदाज से ये बताया था। तमाम गिरानी और तमाम सियासी परेशानी के बीच में इमरान खान की हुकूमत ने किसी और मामले पर भी अपने आप को बरूए कार लाया हुआ है, और वो मामला है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के ओहदे के अंदर एक्सटेंशन का। PTI की हुकूमत के करीब तरीन ज़राए से हमारी पिछले 2 दिनों में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 तजावीज़ इस हवाले से बनी गला के अंदर ज़ेर बहस हैं। पहली तजवीज़ तो बड़ी सादा सी है, वो ये कि जनरल कमर बाजवा के ओहदे में 1 साल की एक्सटेंशन कर दी जाए, जिसकी वजह ये बताई जाए कि उन्होंने किस बेहतरीन अंदाज से फ़ौज को कमान किया है, और मौजूदा जो तनाज़र है इलाकाई उसके पेश नज़र 1 साल की एक्सटेंशन बनती है, और जंग के दिनों में या जंग के माहौल में आप कमांड को चूँकि तब्दील नहीं करते तो 1 साल की एक्सटेंशन को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। दूसरी तजवीज़ इन हलकों के मुताबिक ये है कि जनरल कमर बाजवा को 3 साल का टेन्योर जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक फुल टेन्योर की एक्सटेंशन उनको दी जाए। तो अगर 27 नवंबर को उनको रिटायर होना है इस साल, तो वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हों। उसके तकरीबन 2-3 माह के बाद हमने मज़ीद वाज़ेह अंदाज से आपको ये बताया था। एक तजवीज़ है जिसको बड़ी संजीदगी से ज़ेर बहस लाया गया है, और बाकायदा एक गेम प्लान तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अगर 3-4 माह पहले हमें इसका अदराक था तो ये तजवीज़ फिर कितनी पुरानी होगी। मेरी अपनी खबर यह है कि इलेक्शन के नताइज के फ़ौरन बाद ही ये बात शुरू हो गई थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन हमने देनी है। फिर आज से कुछ हफ्ते पहले हमने 10 साला मंसूबे के हवाले से आपको ये बताया था कि इमरान खान अपने लिए सियासी तौर पर जनरल कमर बाजवा और उसके बाद आने वाले मुमकिन आर्मी चीफ जनरल फैज़ की तैनाती को कैसे देखते हैं। इमरान खान की मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है वो 3 साल तक या 4 साल तक महदूद नहीं है। उनका ख्याल है कि अगले 9 साल जो है तकरीबन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करनी है, और 2 टर्म्स जो हैं इस टर्म को साथ मिलाकर वो पाकिस्तान के अंदर गुजारेंगे। इस प्लानिंग के लिए उनका जो कलीदी इन्हसार है वो मौजूदा फ़ौजी क़यादत के ऊपर है। इमरान खान के करीबी हलकों का कहना है कि मौजूदा फ़ौजी क़यादत अगर अपनी ताकत में बरकरार रहती है, अगर जनरल कमर बाजवा एक्सटेंशन लेते हैं और उसके बाद मौजूदा DGISI जनरल फैज़ नेक्स्ट आर्मी चीफ बनते हैं, तो इमरान खान बतौर सियासतदान ख़ुद को बहुत मुस्तहकम महफूज करेंगे, क्योंकि उनका ख्याल है कि जिस किस्म के ताल्लुकात उन्होंने मौजूदा फ़ौजी क़यादत से और आने वाली फ़ौजी क़यादत से बना लिए हैं, उसके अंदर अगर खम नहीं आता तो फिर उनकी कमर भी सियासी तौर पर नहीं झुकेगी। तो मौजूदा
फ़ौजी क़यादत के ऊपर इमरान खान ने सियासी तौर पर बहुत तकिया किया हुआ है और इमरान खान के करीबी हलकों का कहना है कि मौजूदा फ़ौजी क़यादत और इसके बाद आने वाली फ़ौजी क़यादत जो पोजीशन की गई है इन हलकों के मुताबिक वो इमरान खान को पार लेकर जाएगी। इस दौरान हमने कॉलम भी तहरीर किया जिसके अंदर हमने लिखा कि इस्लामाबाद के अंदर दूसरी टेंशन्स के साथ साथ एक ही टेंशन नज़र आती है कि जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। अब इससे तो ये मामला तय हो गया कि ये उस वक्त तजवीज़ ज़ेर बहस थी और संजीदा मरहले में दाखिल हो गई थी जब ना तो नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के 2 हिस्से करके अपने साथ उसने ज़म किया, ना ही इलाकाई हालात उन नाजुक मराहल में से गुजर रहे थे जिन नाजुक मराहल का ज़िक्र उस ख़त के अंदर किया गया। ये तो वो वक्त था कि जब इमरान खान नरेंद्र मोदी को अमन की फाख्ता करार देते थे। उन्होंने उस वक्त तक उसका फैशिज़म जो है, नस्ल कुश मुस्लिम कुश फैशिज़म जो है वो डिस्कवर नहीं किया था। वो उसको अपने मुल्क के साथ अमन बनाने के लिए एक पार्टी करार देते थे। वो उसको इलेक्शन पर मुबारकबाद देते थे और हम करतारपुर राहदारी को खोल के हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे। ये तो वो दौर था जब एक्सटेंशन का फैसला हुआ। तो अब जब ये कहा जा रहा है कि कश्मीर और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हमने ये एक्सटेंशन दी है तो ये मुकम्मल तौर पर एक गुमराह कुन बयान है। ये फैसले और इसके ऊपर सोचे विचार बहुत अरसा पहले हो चुके थे। इसका ताल्लुक रीजनल सिक्योरिटी से नहीं है और अगर हम ये मफरूज़ा मान भी लें कि इसका ताल्लुक रीजनल सिक्योरिटी से है तो 2 अहम तरीन दिफा के जो सतून हैं उनके टेन्योर्स के अंदर भी फिर आपको एक्सटेंशन देनी होगी। मसलन जो नेवल चीफ हैं उनके ओहदे को भी आपको 3 साल बढ़ाना होगा क्योंकि जंग और इलाकाई हालात के पेश नज़र आप उनके ओहदे को नहीं छेड़ते, उनको भी 3 साल की एक्सटेंशन देनी होगी। और फिर एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं जिनका कलीदी किरदार है किसी भी जंग के अंदर, ज़मीनी जंग शुरू होने से पहले फ़िज़ाइया जंग होती है और अभिनंदन के केस के अंदर आपने देख लिया कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने किस तरीके से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। तो फ़िज़ाइया के जो सरबराह हैं उनके ओहदे के अंदर भी 3 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए। और फिर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जो तीनों सर्विसेज को इकट्ठा करके सुपरवाइज करते हैं फिर उनके ओहदे के अंदर भी 3 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए। ये अजीब मामला है कि इलाकाई सूरत हाल जिसका दिफा के तमाम हिस्सों के ऊपर असर पड़ता है और उसके अंदर एयर भी है, नेवल एरियाज़ भी हैं जो पाकिस्तान का 5th प्रोविंस कहलाते हैं और ज़मीनी कमान भी है जिसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ हेड करता है। उसमें से सिर्फ एक चीफ की आप ओहदे के अंदर वसअत कर दें 3 साल की और बाकी दोनों को हालत जंग और रीजनल इलाकाई हालात के पेश नज़र आप आम रूटीन के अंदर रिटायर कर दें, तो ये हो नहीं सकता। तो अगर वाक़तन इलाकाई हालात के तहत आपने ये फैसला किया है तो उसके साथ ही आपको फैसला करना होगा कि एयर चीफ और नेवल चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदों के अंदर भी आपने एक्सटेंशंस देनी है। ऐसा लेकिन होगा नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक इलाकाई हालात से है नहीं। अब जो दूसरा बड़ा सवाल है कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इसके बहुत सारे जवाबात दिए जा सकते हैं लेकिन हम अपना कोई जवाब नहीं देंगे। हम आपके सामने इमरान खान के वो जवाबात रख देते हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले दिए और ट्वीट्स भी किए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब एक्सटेंशंस आर्मी चीफ को दी जाती हैं तो उसके मुहर्रकात क्या होते हैं बज़ुबान इमरान खान, उसके असरात क्या होते हैं बज़ुबान इमरान खान। और अगर माजी के अंदर जनरल कियानी और जनरल राहील शरीफ के एक्सटेंशन के ऊपर इमरान खान के ख्याल के मुताबिक ये असरात उनकी वजह से मुरतब होते थे तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की वजह से भी यही असरात मुरतब होंगे। तो आइए पहले सुनते हैं इमरान खान क्या कह रहे थे। जंग के अंदर भी जब 2nd वर्ल्ड वॉर हो रही है, 1st वर्ल्ड वॉर थी, कभी भी उन्होंने किसी को एक्सटेंशन दिया? यानी कब इदारे जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं अपने कानून के मुताबिक। जब उनके कानून आप तोड़ते हैं और किसी शख्स के लिए चेंज करते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने किया, जो हर डिक्टेटर करता है, आप उस इदारे को तबाह करते हैं। अगर इस मुल्क को हमने बचाना है, इदारे मजबूत करने हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जो अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। जब आपके उनको किसी एक इंसान के लिए कानून बदलते हैं, आप सारे इदारे को मुतासर करते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जनरल कियानी को एक्सटेंशन इसलिए दिलवाई है
क्योंकि गवर्नमेंट को खतरा है जुडिशरी से। और उन्होंने कोशिश ये की है कि जनरल कियानी को साथ मिला के तो कोई उधर से जरा उनकी कुर्सी को जो थ्रेट आ रही है ना, उसको रोकने के लिए इन्होंने किया, और मैं समझता हूं कि इसमें नाकाम हो गए, क्योंकि जब वो किश्ती डूब रही होती है कोई किसी को नहीं बचा सकता। मैं बिलीव करता हूं कि मुल्क को इंडिविजुअल्स नहीं चलाते, इदारे चलाते हैं। मैं इस मुल्क के इदारों को मजबूत करूंगा। इनका ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन ना लेकर अपने कद काठ के अंदर बड़ा इजाफा किया है। अब वो 5-6 चीजें इमरान खान कह रहे हैं, आपकी याद दहानी के लिए पॉइंट्स की सूरत में हम आपके सामने रख देते हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन इदारों यानी फौज के लिए बदतरीन या तबाहकुन साबित होती है। ये इमरान खान कह रहे हैं, या हम नहीं कह रहे। दूसरा ये फरमा रहे हैं कि एक्सटेंशन देने का वाहिद मकसद अपनी कुर्सी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, यानी ये फौज को सियासी सहारा बनाने का एक मज़मूम या काबिल मज़म्मत तरीका है। और इस हवाले से उन्होंने जनरल कियानी के एक्सटेंशन का जिक्र किया और कहा कि जनरल कियानी के एक्सटेंशन का वाहिद मकसद पीपल्स पार्टी की गिरती हुई हुकूमत को संभाला देना था। और उसके साथ उन्होंने 2 और अहम बातें की जो हम पहले टैकल कर चुके हैं। एक, इदारे आज खुद चलते हैं, रिवायात के तहत चलते हैं, अफराद इदारों को नहीं चलाते। बार बार वो हवाले दे रहे थे कि किस तरीके से वो इदारों को मजबूत करेंगे। और दूसरी बात वो ये बता रहे थे कि इलाकाई हालात का फ़ौज की कमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जंगों के दौरान इमरान खान की अपनी ज़ुबान के मुताबिक फ़ौजी कमान तब्दील होती है और एक किसी तौर नहीं करना चाहिए। तो अगर जनरल कियानी और जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन से मनफी असरात मुरतब होने का खौफ इमरान खान को ओवरवेलम किए हुए था, तो अब जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन से भी वही असरात मुरतब होंगे। और सबसे आखिर में इमरान खान के अपने बयान के मुताबिक एक्सटेंशन ना लेने वाला जर्नैल जो है उसका कद काठ बहुत बढ़ जाता है, और मंतकी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन लेता है उसका कद काठ कम हो जाता है। अब यही 5 या 6 असरात जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन से भी निकलेंगे, और इमरान खान का जो तज्जिया जनरल कियानी और जनरल राहील शरीफ के एक्सटेंशंस, मुमकिन एक्सटेंशंस के बारे में था, वही तज्जिया अगर आप इस्तेमाल करें तो ये फ़ैसला अच्छा फ़ैसला नहीं है।